राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में टिकट को लेकर चल रहे घमासान के बीच अचानक वसुंधरा राजे पहुंची उदयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर गत दिनों भाजपा द्वारा 41 दावेदारों की प्रत्याशियों की सूची जारी की और उस सूची जारी होने के बाद पूरे प्रदेश में कई जगह विरोध के स्वर मुखर हो गए और उसमें मुख्य रूप से यह बात सामने आ रही है मीडिया के जरिए कि कहीं न कहीं वसुंधरा राजे को संगठन द्वारा दरकिनार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से उनके जो समर्थक थे, उनके जो जुड़े हुए, उनके जो वफादार नेता थे, उनके टिकट इस पहली सूची में काटे गए और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा वहां पर 7 नए सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा भी अन्य लोगों को वहाँ टिकट दिया है। इस तरह से कहीं न कहीं इस तरह अंतरकलह जो चल रहा था, उस अंतरकलह के बीच में ये बात भी सामने आ रही थी कि गत दिनों वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी प्रोफाइल सोशल मीडिया पर प्रोफाइल एक्स और फेसबुक की प्रोफाइल भी उन्होंने चेंज कर दी, जिसमें भाजपा के तमाम पदाधिकारी, कई वरिष्ठ नेताओं के फ़ोटो को भी हटा दिया और अकेले उनका खुद का फ़ोटो है और उसमें भी जो कलर था नीले रंग का कलर, उसमें भी ये विश्लेषकों द्वारा संकेत दिया जा रहा था कि कहीं न कहीं वसुंधरा राजे द्वारा नाराज़गी व्यक्त की जा रही है। और कहीं कहीं जैसे कि सेकेंड सूची, तीसरी सूची की कवायदें जहां केंद्र स्तर पर दिल्ली में चल रही हैं, उस पर रोज़ विचार मंथन हो रहा है। दूसरी सूची आने वाली है और उसमें कहीं न कहीं ये जो चल रहा था कशमकश, उसमें उसी के बीच में अचानक वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंचती हैं। उदयपुर में मुख्य रूप से जो राज्यपाल हैं आसाम के गुलाब चंद कटारिया, उनसे मुलाकात के लिए पहुँचते हैं। वो कद्दावर भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, मेवाड़ के बड़े नेता थे, प्रदेश की सरकार में वो गृह मंत्री रहे और इस तरह अचानक वसुंधरा राजे का उदयपुर पहुंचना, गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात करना, इसमें भी कहीं न कहीं ये चल रहा है कि कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से डैमेज कंट्रोल का कहीं वो प्रयास तो नहीं, उस नज़रिए से भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एक दिन बाद ही यहाँ उदयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आने वाले हैं और उससे एक दिन पहले अचानक वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंचती हैं। कई पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को कानों कान तक खबर नहीं रहती हैं और वो अचानक वो उदयपुर पहुंचकर आसाम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से चर्चा करती हैं, मंत्रणा करती हैं और इसको लेकर भी कहीं न कहीं ये बात राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि जो वसुंधरा राजे की जो नाराज़गी थी वो कहीं न कहीं अब जयपुर से निकलकर उदयपुर पहुंच गई हैं। अचानक राजे के उदयपुर पहुंचने पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से सीधे असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के सेक्टर 11 स्थित निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 45 मिनट से ज़्यादा समय तक मुलाकात हुई। वसुंधरा के इस अल्प प्रवास को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। दोनों की मुलाकात के समय पार्टी का कोई पदाधिकारी और बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा। यहाँ तक कि उदयपुर में राजे के करीबी नेता भी मौजूद नहीं थे। कटारिया से मुलाकात के बाद वे उदयपुर से रवाना हो गई। वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया के बीच हुई इस गोपनीय मुलाकात को लेकर मेवाड़ सहित राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से गर्मा गई हैं। इस दोनों की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर प्रवास पर आए असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया आज शाम को ही वे असम के लिए रवाना हो जाएंगे। आप बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक गोपनीय तरीके से वसुंधरा राजे की उदयपुर यात्रा और 45 मिनट तक की गोपनीय मुलाकात भी काफ़ी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुई हैं। शारदीय नवरात्रा के पहले दिन रविवार दोपहर बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अचानक बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची, जहां पर दर्शन करने से पहले उन्होंने पार्टी के विधायकों से बंद कमरे में वार्ता की। इससे पहले वसुंधरा ने उदयपुर में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से भी मुलाकात की। वसुंधरा राजे के इस दौरे और पार्टी नेताओं के साथ हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अचानक वसुंधरा राजे का उदयपुर और बांसवाड़ा का दौरा होना यहाँ पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वसुंधरा राजे उदयपुर से निजी वाहन के जरिए तलवाड़ा स्थित
त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, घाटोल विधायक हरेंद्र नीनामा के साथ ही पार्टी जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल ने मंदिर के गेस्ट हाउस में वसुंधरा राजे से मुलाकात की। उन्होंने गढ़ी विधायक कैलाश मीणा से वीआईपी गेस्ट हाउस के एक बंद कमरे में काफ़ी देर तक बात की। इसके बाद घाटोल विधायक हरेंद्र नीनामा को भी उसी कमरे में बुलाया गया। उनसे भी करीब 5 मिनट तक वसुंधरा राजे ने अकेले में बातचीत की। इस मुलाकात के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधायकों से वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर के मुख्य दरवाजे पर पहुंची, जहां उन्हें सीधे गर्भगृह में ले जाया गया। यहां पंडित निकुंज मोहन पांडे ने करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना कराई। इस दौरान मंदिर समिति से जुड़े कई लोग वहां मौजूद रहे। मंदिर परिसर में करीब 1 घंटे तक रही वसुंधरा राजे ने मीडिया कर्मियों से कोई बात नहीं की। पूजा अर्चना के बाद वसुंधरा राजे उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गई। जी हाँ, इसमें राजनीतिक गलियारे में लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि संगठन द्वारा राजस्थान में चुनाव लड़ा जा रहा है, फूल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और आपको बता दें कि लंबे समय से चाहे जिला स्तर की बात हो, प्रदेश स्तर की बात हो या राष्ट्रीय नेता की बात हो, सभी नेताओं की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि इस बार कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, इस बार सिर्फ कमल का फूल है और कमल के फूल पर ही वोट मांगे जा रहे हैं, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसमें भी कहीं न कहीं यह संकेत प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है कि संगठन को ही सर्वोपरि देखा जा रहा है और उसी नज़रिए से चुनाव में टिकट वितरण भी किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर कई जगहों पर, चाहे मीडिया की वेबसाइट देखें, मीडिया की खबरें देखें, सोशल मीडिया की बात करें, उसमें भी यही बात चल रही है कि वसुंधरा राजे के वफादार नेताओं के टिकट काटे गए हैं, जिसकी वजह से वो आक्रोशित हैं। हालांकि उन्होंने अब तक चुप्पी साधे रखी है, प्रत्यक्ष तौर पर संगठन को कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, एक्स और फेसबुक पेज पर अचानक उनकी जो प्रोफाइल चेंज होती है, उसमें ये आक्रोश के रूप में देखा जा रहा है। और उसके बीच में अचानक उनका उदयपुर दौरा होना, उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया जो कि आसाम के राज्यपाल हैं, वो 2-3 दिन पहले उनके जन्म दिवस पर उदयपुर आए थे और अभी वो उनका उदयपुर में प्रवास हैं। और इस दौरान अचानक वसुंधरा राजे के उदयपुर पहुँचकर उनसे मुलाकात का क्या कारण हो सकता है, यह मुख्य रूप से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि कहीं न कहीं जो वसुंधरा राजे में जो आक्रोश हैं, उस आक्रोश को लेकर वो उनके समक्ष व्यक्त करने के लिए पहुंची हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं न कहीं उनके जो मन की बात थी, मन की जो पीड़ा है, वो उनके सामने व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। और हो सकता है एक दिन बाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो आएंगे, उसको लेकर भी हो सकता है उनके समक्ष कोई वो अपनी बात रखें। खैर, ये तो सभी संभावनाएं हैं। आने वाला वक्त में क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या वसुंधरा अपना आक्रोश खुलकर व्यक्त करती हैं या हाईकमान वसुंधरा को तवज्जो देता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भविष्य के गर्त की बातें हैं, लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ है वह हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वसुंधरा राजे अचानक उदयपुर पहुंचती हैं, यहाँ पर गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात होती हैं और इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में अलग अलग ढंग से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, अलग अलग ढंग से उसका विश्लेषण भी किया जा रहा है। फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, जो खबर आई है कि वसुंधरा राजे जयपुर से अचानक उदयपुर पहुंची हैं, उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।